किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसकी शिक्षा व्यवस्था में बसती है और जब कोई युवा नेतृत्व उस आत्मा को राजनीति के चंगुल से छुड़ाने का संकल्प ले ले तो इतिहास रचा जाता है। नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत दशकों से कोई नहीं कर पाया। शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनाने वाले संगठनों को 60 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। विदेशी नामों वाली मैकले पद्धति पर प्रहार हुआ है और बचपन को परीक्षा के बोझ से आजाद कर दिया गया। क्या है बालेन का ये 100 दिवसीय एक्शन प्लान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है? देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। छात्र राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध, 60 दिन में दफ्तर खाली करने के आदेश। अब विदेशी षड्यंत्र का शिक्षा से खात्मा। ऑक्सफोर्ड सेंट जेवियर्स को बदलने होंगे नाम। अब नेपाल में होगा परीक्षा मुक्त बचपन। कक्षा 5 तक कोई पारंपरिक परीक्षा नहीं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से उठी क्रांति की लहर अब पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपने 100 दिवसीय एक्शन प्लान के जरिए शिक्षा के उस पुराने ढांचे पर प्रहार किया जो दशकों से राजनीति के दीमक का शिकार थी। सबसे बड़ा और कड़ा फैसला है छात्र राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध। अब नेपाल के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में किसी भी राजनीतिक दल के झंडे नहीं दिखेंगे। बालेन कैबिनेट ने साफ कर दिया कि शिक्षण संस्थान केवल ज्ञान के केंद्र होंगे, नेताओं के अखाड़े नहीं। अगले 60 दिनों के भीतर सभी राजनीतिक संगठनों को कैंपस से अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। दलगत राजनीति की जगह वॉइस ऑफ स्टूडेंट का उदय। अगले 90 दिनों में बनेगा गैर राजनीतिक लोकतांत्रिक तंत्र। छात्रों की वास्तविक समस्याओं का होगा समाधान, प्रोपेगेंडा का नहीं। शिक्षा के कैलेंडर को राजनीति के कारण नहीं रुकने दिया जाएगा। अक्सर देखा गया है कि छात्र राजनीति के नाम पर युवा किसी एक विचारधारा के पीछे आंख मूंद कर चल देते हैं। बालेन शाह का मानना है कि इससे मौलिक चिंतन और शोध की क्षमता मर जाती है। जेएनयू और डीयू जैसे संस्थानों में जो गंध मची है, नेपाल उससे बचना चाहता है। बालेन ने विकल्प दिया स्टूडेंट काउंसिल। ये कोई राजनीतिक विंग नहीं बल्कि छात्रों की समस्याओं को सुनने वाला एक पारदर्शी मंच होगा। इसका मकसद है छात्रों को फॉलोअर बनाने के बजाय सीकर यानी कि खोजी बनाना। जब छात्र किसी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर चिंतन करेगा तभी वो समाज को कुछ नया दे पाएगा। ऑक्सफोर्ड, पेंटागन और सेंट जेवियर्स जैसे नाम अब इतिहास। इसी साल रखने होंगे मौलिक नेपाली नाम। विदेशी संस्कृति और मैकाले पद्धति पर बालेन का सीधा वार। अपनी जड़ों और संस्कृति के संरक्षण का सबसे बड़ा अभियान। एक स्वाभिमानी नेता की पहचान उसकी अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान से होती है। बालेन शाह ने उन संस्थानों को कड़ा संदेश दिया जो विदेशी नामों के आड़ में अपनी दुकान चला रहे थे। ऑक्सफोर्ड, पेंटागन और सेंट जेवियर्स जैसे नाम अब नेपाली धरती पर नहीं चलेंगे। सरकार का मानना है विदेशी फंडिंग के दम पर विदेशी शिक्षा प्रणाली को थोपना बंद होना चाहिए। इन संस्थाओं को अब अपनी पहचान नेपाली संस्कृति में ढालनी होगी। यह कदम केवल नाम बदलने का नहीं बल्कि नेपाली छात्रों के मानस पटल से मानसिक गुलामी के प्रतीकों को मिटाने का है। कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाओं का पूरी तरह अंत। अब वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली से होगा प्रगति का आकलन। बस्ते के बोझ और फेल होने के डर से मुक्त हुआ बचपन। प्राकृतिक योग्यता विकसित करने पर दिया जाएगा जोर। शिक्षा का असली मकसद सीखना है, डराना नहीं। आज के दौर में 5 से 6 साल का बच्चा अपने वजन से ज्यादा भारी बस्ता लेकर स्कूल जाता है। बालेन शाह ने इस विकृत व्यवस्था को खत्म करने के लिए कक्षा 5 तक की परीक्षाएं ही खत्म कर दी हैं। अब बच्चे की योग्यता को नंबरों की तराजू पर नहीं तौला जाएगा बल्कि उसकी प्राकृतिक प्रतिभा और सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन होगा। ये एक मानवीय नजरिया है जो बच्चे को दुनिया को समझने और सीखने में सहयोग देता है, न कि उसे किसी रेस का घोड़ा बनाता है। बालेन का ये फैसला बचपन को बोझ तले दबने से बचाने की एक शानदार कोशिश है। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई के लिए नेपाली नागरिकता की अनिवार्यता खत्म। परीक्षा परिणामों के लिए मंत्रालय जारी करेगा सख्त कैलेंडर। सेशन लेट होने के कारण छात्रों का विदेश पलायन अब रुकेगा। यूनिवर्सिटी सिस्टम से राजनीतिक हस्तक्षेप का परमानेंट इलाज। नेपाल के हजारों छात्र हर साल सिर्फ इसलिए विदेश पलायन कर जाते हैं क्योंकि वहाँ के विश्वविद्यालयों का सत्र कभी समय पर नहीं चलता। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण परीक्षा परिणाम महीनों लटके रहते हैं। बालेन शाह ने इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सख्त कैलेंडर प्रणाली लागू की है। साथ ही शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए नागरिकता की कागजी बाधा को स्नातक स्तर तक खत्म कर दिया है। सरकार का सीधा संदेश है दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी युवा की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। यह कदम नेपाल की जड़ों को मजबूत करने वाला है ताकि देश का टैलेंट देश में ही रहे। 100 दिन का प्लान, वादे से ज्यादा इरादों की जीत। गुरुकुल परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम। दक्षिण एशिया के लिए शिक्षा सुधार का नया रोल मॉडल। बालेन शाह, राजनीति की नई दिशा, बदलाव की नई परिभाषा।
तक्षशिला और नालंदा की परंपरा वाले इस उपमहाद्वीप में राजनीति अध्ययन का विषय थी, राजनीति करने का नहीं। बालन शाह ने इसी प्राचीन दर्शन को आधुनिक नेपाल में जीवंत किया है। छात्र राजनीति के नाम पर सरकारी पैसे की बर्बादी और भारत विरोधी या किसी विचार के पक्ष में नारों के शोर के बीच नेपाल का यह प्रयोग पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है। बालन ने साबित कर दिया, अगर युवा नेतृत्व के पास विजन हो तो शिक्षा को सिस्टम की संगार से मुक्त किया जा सकता है। ये सिर्फ